गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपके चैप्टर नंबर 4 जो है द स्विंग झूला वाला जो चैप्टर है उसके हमने कल दो तरह के क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। एक तो पहले हमने किया था टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो उस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, 3 विकल्प होते हैं। उन तीनों विकल्पों में से कोई एक विकल्प जो है वो सही होता है तो उस सही वाले विकल्प पे आपको टिक करना होता है। तो इसमें हमने जैसे पढ़ा था टू गो अप इन द एयर इन स्विंग इज द, तो इसका आंसर हमने पढ़ा था प्लीजेंट थिंग फॉर ए चाइल्ड। दूसरा जो हमने पढ़ा था इन ए स्विंग द चाइल्ड गोज, झूले में बच्चे जाते हैं ऊपर की तरफ। फिर थर्ड वाला जो पढ़ा था, तीसरा जो क्वेश्चन था वो ये था हमारा द चाइल्ड फील्स हैप्पी इन स्विंग बिकॉज, बच्चों को प्रसन्नता कब प्राप्त होती है तो जब वो झूले में ऊपर और नीचे जाते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसके बाद हमने पोइम की कुछ लाइनें थी वो पूरी करने की कोशिश करी थी, यहाँ ब्लैंक छोड़ करके कुछ लाइनें दी गई थी वो पूरी करनी थी। और अब हम जो है इसका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है अपना चैप्टर जो है द स्विंग, लेसन नंबर 4 जो है द स्विंग, द स्विंग। द स्विंग यानी झूला। इसका क्वेश्चन नंबर था तीसरे प्रकार का जो इसके क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो बात आती है उसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डज द स्काई, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ए, पहला लिख लेते हैं या ए लिख लेते हैं, हाउ डज द स्काई, हाउ डज द स्काई look like from, how does the sky look like from the swing, झूले से आकाश कैसा दिखाई दे रहा है। हाउ डज द स्काई लुक लाइक फ्रॉम द स्विंग, हाउ डज यानी कैसे, स्काई यानी आकाश, लुक लाइक यानी कैसा दिखता है, फ्रॉम द स्विंग यानी झूले के ऊपर जब बच्चा आकाश की तरफ जाता है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देता है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं कि पहली जो पोएम की सेकंड वाली लाइन आई थी सो ब्लू, आकाश बहुत नीला आकाश दिखाई देता है, तो आप आंसर कर सकते हो द स्काई लुक्स लाइक, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो एस आगे इसके लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस ई आई एस, द स्काई लुक्स लाइक फ्रॉम द स्विंग सो ब्लू, गहरा नीला दिखाई देता है आकाश, सो ब्लू कैसा दिखाई देता है, बहुत ही गहरा और ब्लू दिखाई देता है, सो ब्लू। अब इन द एयर जब हवा में ऊपर जाते हैं सो ब्लू, तो जो आसमान जो है वो कैसा दिखाई देता है, हवा में ऊपर जब नीले आसमान में जाना कैसा लगता है तो सो ब्लू यानी आसमान कैसा, नीला आकाश, ब्लू आसमान दिखाई देता है, नीला आकाश है वो दिखाई देता है। द स्काई लुक्स लाइक फ्रॉम द स्विंग सो ब्लू, झूले से आसमान नीला दिखाई देता है, बहुत गहरा नीला आसमान दिखाई देता है या ब्लू आसमान है वो दिखाई देता है। अब देखो हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज द पोइट फील इन द स्विंग, हाउ डज the poet
feel. How does the poet feel? How does the poet feel in the swing? In the swing. How does the poet feel? How does the poet feel? How does the poet feel in the swing? How does the poet feel in the swing? How does the poet feel in the swing? झूले से, झूले पर कवि को हाउ डज द पोइट फील इन द स्विंग, झूले पर कवि को कैसा महसूस होता है। ओ आई थिंक द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू, यानी कवि जो है को पोइट जो है उसको झूले के ऊपर बहुत ही सुंदरतम यूं कहे जाए या प्रियतम कार्य लगता है। तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर ये बनेगा द पोइट फील, the poet feels in the swing, the poet feels in the swing, in the poet feel in the swing, the poet feels, यहाँ से इतना हटा देते हैं एक बार, the poet feels the pleasantest thing, pleasantest thing, कवि महसूस करता है कि जो ये झूले पर जो झूलना होता है वो सबसे प्रियतम वस्तु होती है। The poet feels the pleasantest thing ever a child can do. Oh I think it is the pleasantest thing, कवि क्या कर रहा है, oh I think मैं सोचता हूँ, या the poet feel the pleasantest thing, या I feel, या the poet feels, या poet thinks think it is the feels the pleasantest thing swinging, pleasantest thing, इतना ही रहेगा इसका आंसर। द पोएट फील्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग। हाउ डज द पोएट फील इन द स्विंग, स्विंग यानी झूले के ऊपर कवि कैसा महसूस करता है, झूले पर द पोएट फील्स इन द स्विंग प्लीजेंटेस्ट थिंग। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें प्लीजेंटेस्ट थिंग से, ही फील्स वेरी हैप्पी, और आप इसका यूं भी दे सकते हैं, द पोइट, अगर ये वर्ड आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो द पोइट फील्स वेरी हैप्पी इन द स्विंग, झूले पर कभी बड़ा प्रसन्नता फील करता है, बड़ी खुशी है वो फील करता है, कभी ऊपर जाता है, कभी प्लीजेंटेस्ट थिंग होती है, सबसे प्रिय वस्तु होती है, या उसको प्रसन्नता महसूस होती है। दोनों इसके आंसर आप दे सकते हैं। तीसरा जो इसका क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ पोइट ऑफ द पोइम, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूछ रहा है, राइट द नेम ऑफ the poet, write the name of the poet, write the name of the poet of the poem, कविता में कवि का क्या नाम है। राइट द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोएम, यानी इस कविता के कवि का नाम क्या है। तो आप लिख सकते हैं, जैसे आपने चैप्टर कंप्लीट किया था तो उसके नीचे सबसे पहले ये बताया गया था, R.L. स्टीवन। तो द नेम ऑफ द पोइट इज
या यू लिख दीजिए RL स्टीवन स्टीवन RL स्टीवेंसन write the name of the poet RL Stevenson. Write the name of the poet of the poem. तो आप लिख सकते हो the name of the poem is RL Steven या RL Steven is the writer. RL Steven is the writer या RL Steven is the poet of the poem. RL Steven is the poet of the poem. RL Steven इस कविता के लेखक हैं, इस कविता के राइटर हैं। इस तरीके से हमने इसके 3 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कंप्लीट करवाए हैं। अब हम चौथा क्वेश्चन है, इसका अंतिम क्वेश्चन जो है वो देख पाते हैं। डज एवरी चाइल्ड फील्स प्लीजर इन द स्विंग? Question number 4. Does every child feel pleasure in the swing? Does every child feel pleasure in the swing? क्या झूले पर सभी बच्चे हैं वो आनंद प्राप्त करते हैं? बताओ कोई ऐसा है जिसको झूले पे आनंद नहीं लगता? कईयों को तो डर भी लगता है, कईयों को क्या आता है आनंद भी आता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है? लेकिन ऐसा तो इसमें कहीं रेफरेंस दिया हुआ नहीं है कि आप इन द ऑल टेल वाइड कैटल कंट्री यार्ड गार्डन, ये सारे जो हैं, तो आप लिख सकते हो यस एवरी child feels, yes, every child feels pleasure in the swing. हाँ, प्रत्येक बच्चे को, yes, every child feels pleasure in the swing. हाँ, प्रत्येक बच्चे को, yes, every child feels pleasure in the swing. प्रत्येक बच्चे को झूले पे आनंद की प्राप्ति होती है, अर्थात उसे आनंद मिलता है। अब एक बार इन चारों क्वेश्चंस को आप ढंग से देखेंगे। हाउ डज द स्काई लुक लाइक फ्रॉम द स्विंग? झूले से आसमान कैसा दिखाई देता है? द स्काई लुक्स लाइक फ्रॉम द स्विंग, झूले से आसमान सो ब्लू, काफी नीला आसमान है वो दिखाई देता है, गहरा नीला आसमान है वो झूले से दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट फील्स इन द स्विंग? कवि झूले पर कैसा महसूस करता है? द पोएट फील्स द प्लेजेंटेस्ट थिंग, झूले पर उसको सबसे प्रियतम वस्तु लगती है। या द पोएट फील्स वेरी हैप्पी इन द स्विंग, या झूले पर उसे बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है, खुशी महसूस होती है। राइट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम, राइट द नेम ऑफ द पोएट, कविता के में इस कविता के कवि लेखक का क्या नाम है? इस कविता के लेखक का क्या नाम है? RL स्टीवेंसन इज द पोएट ऑफ द पोएम। RL स्टीवेंसन इज द पोएट ऑफ द पोएम। RL स्टीवेंसन इस कविता के लेखक हैं। फिर आपने लिखा डज एवरी चाइल्ड फील्स प्लीजर इन द स्विंग, क्या प्रत्येक बच्चे को झूले पे आनंद प्राप्त होता है? यस, हाँ, एवरी चाइल्ड फील्स प्लेजर इन द स्विंग, प्रत्येक बच्चा है वो झूले पे आनंद प्राप्त करता है। ये 4 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। यू कैन डू इन दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक, और ये चारों क्वेश्चंस आप क्या करेंगे? एज ए होमवर्क, एज होमवर्क, आप होमवर्क के रूप में अपनी नोटबुक में इसको मेंशन करेंगे एज होमवर्क। ये 4 क्वेश्चन आपकी नोटबुक में होमवर्क के रूप में होने चाहिए, बढ़िया बढ़िया राइटिंग में। आज की डेट लगा करके 7 अगस्त 2020 लगा करके आप ये करेंगे। थैंक यू वेरी मच।